दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज कबीरदास की जीवन परिचय के बारे में समझेंगे, जो आप हमारे एमपी बोर्ड और अदर बोर्ड की जो है लगा हुआ है। तो बच्चों, इसका कबीरदास के जो है जीवन या साहित्य परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं। तो बच्चों, कबीरदास जी का जन्म जो है हुआ था बच्चों 1398 ईस्वी को। और इनका जन्म स्थान था बच्चों काशी, बनारसी और बनारस के नाम से जाना जाता है। बच्चों, जो बनारस का जो प्राचीन नाम था वो काशी था। इसको वाराणसी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, इनका मृत्यु काल था 1518 ईस्वी और इनका मृत्यु स्थान था बच्चों मगहर। और इनके बच्चों गुरु का नाम था स्वामी रामानंद। इनके जो दीक्षा गुरु थे रामानंद। बच्चों, इनके पिता का नाम था नीरू और इनकी माता का नाम था नीमा। नीमा और नीरू। बच्चों, इनके पुत्र का नाम था कमाल। पुत्र का नाम क्या था बच्चों? कमाल। और पुत्री का नाम था बच्चों कमाली। क्या नाम था बच्चों? पुत्री का नाम कमाली। बच्चों, इनकी जो भाषा थी, काव्य की भाषा जो है जिसमें उन्होंने अपना साहित्य लिखा, वो थी शतुक्कड़ी भाषा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को शतुक्कड़ी भाषा कहा। और बच्चों, जो श्याम सुंदर दास हैं, इन्होंने इनकी भाषा को कहा है पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी का मतलब बच्चों, इसमें 5 भाषाओं का मेल होता था, जिसमें पंजाबी है, खड़ी बोली है और अवधी है, पूर्वी भाषा, इन सबका मिश्रण रहता था। इसके बाद बच्चों रचनाएं। कबीर की जो है ये कोई स्वयं कोई रचना नहीं लिखी है बच्चों, जबकि इन्होंने एक बीजक नाम से एक रचना थी जिसका संकलन इनके शिष्य धर्मदास ने किया था। तो बच्चों, इसी रचना से बीजक के जो है बच्चों 3 भाग हैं। एक इसके बाद पहला बच्चों साखी है, दूसरा शबद है और तीसरा है रवेणी। बच्चों, साखी में जो है कबीरदास जी द्वारा रचित दोहे और साखियाँ हैं, जबकि शबद में कबीर द्वारा रचित कुछ पद हैं। जबकि बच्चों रमेणी में राम भक्ति संबंधी पद हैं। इसके बाद बच्चों, इनकी जो काव्य की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। इसकी पहली विशेषता बच्चों, इनका जो कबीर जो है निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इनका मानना था कि ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है। ईश्वर बच्चों क्या है? कण कण में ईश्वर व्याप्त है। दूसरा है मूर्ति पूजा के बच्चों विरोध थे। तीसरा है बच्चों गुरु का महत्व। उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बच्चों, उन्होंने गुरु को ही प्रथम माना है। गुरु ही हमें अंधकार से प्रकाश को ले जाता है और हमें अच्छाई से बुराई की ओर ले जाता है। तो गुरु का महत्व उन्होंने सर्वोपरि माना है। इसके बच्चों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है और और अहिंसा का संदेश दिया है। इसके बाद बच्चों, इनका जो मेन अगला है बच्चों, निराकार ईश्वर की उपासना थी करते थे और इन्होंने और धार्मिक आडम्बरों का विरोध किया बच्चों ने। तो बच्चों, ये कबीर के काव्य की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, ये जो विशेषताएं दी हैं। तो इस तरह बच्चों कबीर जो है एक महान साहित्यकार थे। बच्चों, उन्होंने खुद कबीर ने खुद स्वीकार किया है कि पढ़े लिखे नहीं थे और जो वो बोलते थे उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास द्वारा किया जाता था। कबीर ने कहा है बच्चों, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीरदास जी कहते हैं बच्चों, ना तो मैंने कभी कागज छुआ है और ना ही मैंने कलम हाथ से पकड़ा है। अर्थात उन्होंने जो अपने स्वयं की अनुभूति की जो सच्चाई थी वो वही उन्होंने जो है अपने बीजक में लिखा है। तो बच्चों, आई होप आपको ये कबीरदास जी का जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। बच्चों, ये संक्षिप्त जीवन परिचय है, इसको आप जो है विस्तृत करके भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, आशा है कि आप हमें इसी तरह अपना प्रेम और स्नेह देते रहेंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें बच्चों, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।